हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता कराई। हनुमान जी की मित्रता कराने के बाद प्रभु श्री राम अपने सखा सुग्रीव से कहते हैं कि हे भाई सुग्रीव, आप यहां क्यों रहते हैं और मेरी पत्नी का हरण हुआ है, आपने कहीं देखा? सुग्रीव जी ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने एक औरत को बिलखते हुए जाते हुए देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं, मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठे रहे मैं करत बिचारा। मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठे रहे मैं करत बिचारा। मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे मैं करत बिचारा। राम 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 पुकारे, हम ही देखे देने वो पटदारी। सब प्रकार करी हम सेवकाई, यही विधि मिलही जान पियाई। सुग्रीव महाराज कहते हैं कि प्रभु, मैं मंत्रियों के साथ यहां बैठा था तो एक औरत बिलखती हुई इस मार्ग से जा रही थी और एक अपना पट गिरा दिया यहाँ पे। देखिए प्रभु, कहीं यही तो नहीं है माता सीता का? प्रभु श्री राम देखते हैं, कहते हैं कि हाँ यही है। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, प्रभु श्री राम से कहते हैं सुग्रीव जी कि मैं आपकी हर प्रकार से सेवकाई करूंगा प्रभु, जिस प्रकार से माता सीता का पता लग जाए। प्रभु श्री राम कहते हैं, सखा बचन सुनि हर से कृपा सिंधु बल सीव। कारण कौन बसाहु बना, मोहि कहु सुग्रीव। मोहि कहु सुग्रीव। कहते हैं प्रभु कि हे भाई सुग्रीव, हे मित्र सुग्रीव, किस कारण से आप इस ऋषि मुख पर्वत पर रहते हैं? सुग्रीव महाराज कहते हैं कि प्रभु, नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी लगाई। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव महाराज कहते हैं कि प्रभु, हमारे और बाली में इतना प्रेम था कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता था। एक बार की बात है कि मैसुत का पुत्र मायावी आया मेरे गांव में। आर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रूप बल सहे न पारा। धावा बाली देखी शोभागा,
मैं पुनि गयो बंधु सज लागा। सुग्रीव कहता है कि प्रभु अर्धरात्रि में मायावी ने बाली को ललकारा। बाली उस ललकार को सह नहीं पाया और उसके पीछे दौड़ा और बाली के पीछे मैं भी दौड़ा। मायावी गुफा में घुस गया और वहां बाली भी अंदर चला गया। बाली भी चला गया और मैं भी वहां पे गया। तो बाली ने कहा कि हे भाई सुग्रीव, मैं तो अब गुफा में प्रवेश कर रहा हूं और एक पखवाड़े तक मेरा इंतजार करना। अगर मैं एक पखवाड़े तक नहीं आऊं तो तुम यहां से चले जाना। प्रभु मैं एक पखवाड़े क्या 2 पखवाड़े तक यहां पे रहा, लेकिन जब गुफा से खून की धारा निकली तो मैं सोचा कि ऐसा न हो कि मायावी ने बाली को मार डाला। इसलिए मैंने उस गुफा के मुख पे बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और मैं चला आया। और यहाँ पे हमारे सभी नगरवासियों ने जब राजा को नहीं पाया तो मुझे राज सिंहासन दे दिया। और जब बाली आया देखा मुझे तो प्रभु मुझे बहुत मारा और मेरे पत्नी को भी रख लिया। यहाँ पे मैं रहता हूं प्रभु, यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी रहे मन माही। मैं यहाँ पे बहुत आनंद से निश्चिंत रहता हूं क्योंकि यहाँ श्राप के बस बाली नहीं आता है। यहाँ इस कथा में महिला मंडल के अध्यक्ष शशिकला पांडे जी आई हुई हैं और बहुत सारे भक्तगण आए हुए हैं। आज के मुख्य यजमान हैं कृष्णा साहनी जी। प्रभु की कृपा दृष्टि सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु इसी कारण से यहाँ पे बाली नहीं आता है। एक इसके पीछे की कथा बता रहा हूं प्रभु। मतंग ऋषि का मत था कि ललकारने के बाद युद्ध में असुर का वध करना उचित है, परंतु बल के मद में किसी का शौक का अपमान करना उचित नहीं है। इस बात से क्रोधित होकर बाली को श्राप दे दिया, अगर वह मेरे आश्रम से 1 योजन की दूरी अंदर आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी रहे मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी द्वय भुजा विशाला। इतना सुनकर के सुग्रीव के करुण कहानी को प्रभु श्री राम की दोनों भुजाएं फड़क उठी और क्रोध में होकर के प्रभु श्री राम कहते हैं, सोने सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। कहते हैं कि मित्र मैं प्रण लेता हूं कि बाली को एक ही बाण मारूंगा, उसके प्राण नहीं बचेंगे, चाहे वो किसी के पास, ब्रह्मा के पास जाए, शंकर जी के पास जाए, चाहे विष्णु के पास जाए। प्रभु कहते हैं कि मित्र की परिभाषा क्या होती है। सुग्रीव जी सुनिए, गोस्वामी जी चौपाई में लिख रहे हैं, जे
जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जिन मित्र हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र का कहते हैं प्रभु कि सुग्रीव महाराज, सखा सुग्रीव, जो मित्र के दुख को सुन करके दुखी न हो, वो मित्र नहीं है। प्रभु कह रहे हैं, हाँ जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जिन हो ही दुखारी, जो अपने मित्र को दुखित देख करके दुखी ना हो, ऐसे को देखने में भी पात्र है, पाप लगता है। ऐसे को देखने में भी पाप लगता है। और कह रहे हैं, निज दुख गिरी सम राज करी जाना, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, अमित्र दुख रज मेरु समाना। कहते हैं प्रभु कि मित्र के धूल जैसा भी दुख हो, थोड़ा सा भी दुख हो, तो उसको पहाड़ के समान समझो। यदि अपना पहाड़ के जैसा दुख है तो उसे धूल के समान समझो। यही मित्र की परिभाषा है महाराज सुग्रीव। मित्र ऐसा होना चाहिए। कह रहे प्रभु, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। प्रभु जय जय श्री सीताराम। महोदय पांडे जी कथा में आए हुए हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि बनी सब परिवार के साथ, प्रभु का कृपा दृष्टि बनी रहे। मित्र की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए। एक कथा मित्र के कैसा है, उसका क्या दशा हुआ, हर्षवर्धन और सिद्धूराज की कथा। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, अगुण प्रकट है अगुण ही दुरावा। मित्र का धर्म ये होता है बीके उपाध्याय जी कि मित्र के अवगुण को छिपाइए, उसके गुण को प्रदर्शित कीजिए। लेकिन क्या करते हैं लोग, उसके अवगुण को ही बताते, गुण नहीं बताते, उल्टा काम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इंसान जो है दलित बन जाता है, समाज में उसका सम्मान नहीं रहता। क्योंकि हम जानते हैं कि जब विक्की हमारा किसी के सामने बुराई कर रहा है, हमारे सामने किसी की बुराई कर रहा है, तो निश्चित है कि हमारी भी बुराई किसी के सामने करता होगा, ये निश्चित है। इसलिए मित्र के अवगुण को मत देखिए, ना किसी को कहिए, उसके गुण को बताइए कि इसके अंदर ये गुण है। ये मित्र की परिभाषा है। अच्छे मार्ग, बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग पर ले जाना मित्र का कर्म है, वही सच्चा मित्र होता है। और प्रभु श्री राम कह रहे हैं, दे तले तमन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। देने लेने में शंका नहीं करना चाहिए कि देगा कि नहीं देगा। आपके पास जितना क्षमता है उतने दीजिए,
ये समझ के दीजिए कि नहीं देगा। लेने देने में शंका मत करिए मित्र के साथ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि दे तलेत मन संक न धरई, अबल अनुमान सदा हित करई। जितनी क्षमता है आपके पास हमेशा उसका भलाई कीजिए। विपत्ति काल कर सदगुण नेहा, विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, अश्रुति कह संत मित्र गुणेहा। विपत्ति काल में 100 गुना मदद करना चाहिए। ये मित्र के गुण है। जो सच्चा मित्र है उसके ये लक्षण है, ये गुण है। प्रभु कहते हैं कि 100 गुना से, वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण लक्षण ये है। वही संत भी है, संत के भी लक्षण है और मित्र के भी लक्षण है। सेवक सठ नृप कृपा न पुनारी, अकपटी मित्र शूल समचारी। मूर्ख सेवक कंजूस राजा, मूर्ख सेवक कंजूस राजा, उल्टा स्त्री, कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। हे सखा, अब मेरे बल पर चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव को आश्वासन देते हैं प्रभु, मैं आपके साथ हूं, आपके विपत्ति काल में 100 गुना रहूंगा। आपके धूल समान कष्ट को मैं पहाड़ के समान समझूंगा। कह सुग्रीव सुनाऊ रघुबीरा, बलि बाली महाबल अति रणधीरा। सुग्रीव कहता है कि प्रभु बाली को हल्का में मत लीजिए, बाली बहुत बलवान है। दुधुम्बी अस्ति ताल देख राये, अबिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। कहते कि देखिए दुधुम्बी की अस्थियां हैं साहब, और इसको तार के पेड़ को जो एक बाण में मारेगा वही बाली को मार सकता है। प्रभु एक ही बाण में मार डाला। अब प्रभु कृपा कराहू यही भांति। सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु मुझको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस इतना ही चाहिए। क्या? अब प्रभु कृपा कराहू यही भांति, असबत जी भजन करहु दीन राति। कि प्रभु हमारे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि सब कुछ त्याग करके मैं आपके भजन में दिन रात अपना समय व्यतीत करूं। दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान।